એને બધું આ કરવું પડે છે ને વાઇન્ડ અપ કરીને આવે છે ને. મને લાગે છે આશુરાના દિવસે મને वहां चला जाऊं જોઈએ, कहीं दिक्कत नहीं रहती, यहाँ भी जाओ तो कहीं नहीं, खाली दाई 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 बोलते रहते और कुछ अजीब अजीब सी बातें बताते रहते हैं कुछ. वसीम तुमने रखा है माइक्रोवेव में ना कुछ, और खाली बस थोड़ा सा एक आधा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा शहादत होती है. जैनब भी ईज कहती थी. रोज की अलग ये होती है तस्नीम, जूम इनविटे इनवाइट मामू की, क्योंकि इससे पहले भी था, ये भी था, ये भी है. यूट्यूब पे इनविटेशन आके हाँ, पर मेरे को नहीं मिला अभी तो. कम से कम लाइव देखो. मेरे को बोला तुम लोग ऑनलाइन भी कोई नहीं होते, वो आवाज भी तुम लोग नहीं सुनते. 12 વાગે ખતમ થઈ જાય. હા ખબર છે મને. તો આ પટી જ જશે લોકોનું 1:30-2 વાગે સુધી. 12 વાગે તો જમણ નાખી જ દેતા હશે, પછી 4 સાલ તો જમવાના છે, 1 વાગે તો જમણ પટી જાય. વાઇન્ડ અપ બી કેટલું કરતા હશે હવે? 15-20 મિનિટ, અડધો કલાક, 1:30 વાગે એ લોકો નીકળી જાય છે. અમે કહું છું ને, આપના પહેલા એ લોકો આવી જતા હતા. કોઈ દિવસ ચાલી જાય છે. एक दिवस ये ज्वाइन करूँ नहीं, पर चाल नहीं हुआ ना, इसलिए मेरे को भी ऐसे ही लिख के आया था, शुभ्रा लिख के आया था, और ये कोई कोई तो भी इसके अंदर. वैसे बोलती है रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस, शायद वो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, मतलब वो शायद पता नहीं क्या.
देख तो राजा आता है आपको कुछ करने। उस दिन परसों को तुम्हारी नहीं आ रही थी। मैदान में तलवर चारों तरफ है सारे सितमगर तन्हा करे हैं मैदान में तलवर चारों तरफ है सारे सितमगर जब भी बदन है जब भी बदन है तमाम सलाम मौला पर सलाम सलाम हुसैन सलाम मौला पर आबिद की गर्दन में तोक पहनाया जलती जमी पर तुमको पैदल चलाया आबिद की गर्दन में तोक पहनाया जलती जमी पर पैदल चलाया बीमार आबिद ईमान बीमार आबिद ईमान सलाम हुसैन सलाम मौला पर कहती है हर दम दुनिया ये सारी पढ़ती है वो भी दम कहानी कर कहती है हर दम दुनिया ये सारी पढ़ती है वो भी दम कहानी करना खैरुल अनाम मोहम्मदुल वसीलुहु खैरुल अनाम मोहम्मदुल वसीलुहु वलबारकुता काओ अल हसनानी قوم بهم كشف الأعمى وبهديه قوم بهم كشف الأعمى وبهديه الورى من حيرة بل لا تتم طلعتنا إلا به بل لا تتم طلعتنا إلا به وبه ينادى ولقد وقفت بكربلاء ولقد وقفت بكربلاء فتجددت قربي وأزكت بالأشهاداني وذكرت في عاشورا مسجد سيدي
وذكرت في عاشور مسرى سيدي مولاي وأسفى على الأتشان بل أبكيان على الحسين وصحبه ولا أبكيان على الحسين وصحبه ندم ودم انتهى من سهتاني ولا أبكيان على غريب محمد ولا أبكيان على غريب محمد النبي في فرد نازح الأوطان ولا أبكيان على القتيل بكربلاء ولا أبكيان على القتيل بكربلاء أريان متروعا بلا أكفان ولا أبكيان على بنات محمد ولا أبكيان على بنات محمد with مسبية بالظلم والعدوان ما الله عن ظلم العباد بغافل ما الله عن ظلم العباد بغافل لكن لهم يوم عظيم الجاني سألت إله على النبي وآله سألت إله على النبي وآله ما غرد القمري يفيد أغتان وآواز بلند تلوار
Hello. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي فضلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من الصدقات على آدابهم وغير فرائض وآتي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب، لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادات. عزیزان محترم، سامعین اکرام، رسول دو عالم
तस्वीर मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, तीनों मजालिसकुम बिज़िक्र हकीम, कि अपनी मजलिसों को, अपनी बैठकों को कीमत दो कि इब्न अबी तालिब के जिक्र से। क्यों, वजह क्या है, सब क्या है? रसूल इस्लाम फरमाते हैं लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्रुल्लाहि व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रुल्लाहि ज़्यादा। क्योंकि अली का जिक्र गोया मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र गोया अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। लिहाजा अपनी मजलिसों को जीना तो अली के जिक्र से, ये तुम्हारी मजलिसें इबादत करार पाएंगी और इन इबादतों के ऊपर अल्लाह सवाब अता करेगा। सलावत पढ़ना अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले मजालिस हमारा चल रहा है, तो हर मजलिस से पहले आप फर्श अदा अदाए इमाम हुसैन में शिरकत करने का सवाल, उसके दिल में कोई ना कोई ये हदीस सुन रहे हैं। कल हमने वादा किया था हुसैन साहब से कि एक ऐसी हदीस आपके दरमियान में बयान करेंगे कि अगर कोई मजलिस हुसैन में शिरकत करता है, और शिरकत फिर हर तरीके से, कोई दायर में, फिर हमें खाने जिस्मानी तौर पर, तो जिस तरीके से मजलिस इमाम हुसैन में शिरकत करे, उस एतबार से उसको सवाब। रिवायतों में है कि मन बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका औ जलसा औ खदमा अहलल अदाए वजबत लहुल जन्नह। कि अगर कोई मजलिस इमाम हुसैन में आए और रोए, रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए, मजलिस का एहतमाम करे, फर्श अदा को बिछाए, कोई नौहा पढ़े, कोई मरसिया पढ़े, कोई सलाम पढ़े, कोई जिक्र अहले बैत करे, और अदाए इमाम हुसैन में आने वाले अदादारों की खिदमत करे, वजबत लहुल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब करार दे देता है। कितनी बड़ी खुशनसीबी, तो फर्श अदा पर हर आने वाले को जो जिस तरीके से आपके खिदमत कर सकता है, उस तरीके से उसे परवरदिगार आलम सवाब अता करेगा। आज की जिस हदीस शरीफ को औले पैगंबर को सरनामे कलाम बनाया है, उसमें रसूल इस्लाम इरशाद फरमा रहे हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मजलिस कहते हैं बैठक, मजलिस कहते हैं नशिस्त को, मजलिस कहते हैं कि जहां पर वादो नसीहत हो रहा हो। तो रसूल इस्लाम का क्या हुक्म है, क्या पैगाम है, क्या ऐलान है हमारे लिए? ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। और सिर्फ ये कहकर रसूल इस्लाम खामोश नहीं हो गए, बल्कि जिक्र अली से मजलिसों को क्यों जीनत देनी है, उसकी वजह भी बताई। लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री, क्योंकि अली का जिक्र गोया मेरा जिक्र है, व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र गोया अल्लाह का जिक्र है, व ज़िक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र करना इबादत है। गोया आप अगर मजलिस में आ रहे हो और जिक्र अली कर रहे हो, गोया अल्लाह की इबादत कर रहे हो। लिहाजा रसूल इस्लाम ने कहा कि अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को जीना। क्यों? क्योंकि अली की मोहब्बत, अली की विलायत लाजिम है, जरूरी है, और इतनी लाजिम है, इतनी जरूरी है कि अगर जन्नत में बेहतरीन मकाम इंसान को पाना है, बेहतरीन आसाइशें वहां हासिल करनी है और उनसे इस्तेफादा करना है, तो मोहब्बत मौलाए कायनात को होना लाजिम और जरूरी है। एक मरतबा जनाब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ख्वाब देखा, और आपकी आदत ये थी कि जब आप ख्वाब देखते थे तो फिर दूसरे दिन अपने असहाब में, अपने दोस्तों में आपको बयान कर। एक दिन आए और आने के बाद कहा, है मेरे यारान और साहबान और दोस्तान,
क्या मैं अपने ख्वाब को तुम्हारे दरमियान में बयान करूं? ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात होगी कि अगर आप अपना ख्याल बयान करते। तो रसूल इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, रायतु फिल मनामी अन्ना अन्ना हमजा व इब्न अम्मी अन्ना अम्मी हमजा व इब्न अम्मी जाफर जालिसीना फिल जन्ना व बैना अयदीहिमा तबकुम मिन नबक फअकला मिनहुमा फअकला मिनहा फमा लबिसना फमा लबिसना इनक़लबत फिर रतबी फअकला मिनहा फक़ुल्तु लहुमा अय्यु अल आमाली वजदतुमा अफदल फिल आखिरती फक़ाला अस्सलातु व इक़ाइस सदक़ती व हुब्बु अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। भाई आप इस रिवायत का तर्जुमा सुनिए। रसूल इस्लाम कहते हैं कि लोगों, आज रात आपने अपने चचा हमजा और अपने चचादाद भाई जाफर थे, और वो किस हालत में थे? जन्नत में थे, और जन्नत में बैठे हुए हैं, और उनके सामने एक थाल रखा हुआ है। इस तरह से हम मानते हैं अबरू के इमाम हुसैन और न्याज़ इमाम हुसैन खाते हैं, एक थाल रखा हुआ है, और उस थाल में बेरें रखी हुई बेर, और वो दोनों जनाब हमजा और जनाब जाफर उन बेरों को खा रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी, हम उसी हालत में देख रहे थे, हमने क्या देखा कि इतने खुदा से वो बेरें गीली खजूरों में तब्दील हो गई, और फिर वो उन खजूरों को खा रहे। रसूल इस्लाम कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया, फौरन मैंने उनसे सवाल किया, कहे चचा हमजा, अरे भाई चचादाद भाई जाफर, आपने आखिरत में बेहतरीन आमाल क्या पाए? सवाल का मतलब समझ गए हम लोग, लेकिन बच्चों के लिए, जवानों के लिए, कि बेहतरीन आमाल जन्नत में क्या पाए, यानी क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप जो जन्नत में आए हैं और जन्नत में जो बेहतरीन नेमत नोश कर रहे हैं, जो इतनी आसाइशें आपको मिली हुई हैं, तो कौन से ऐसे बेहतरीन आमाल हैं कि जिनकी वजह से आप इस जन्नत में हैं और अल्लाह की नेमतों को नोश कर रहे हैं? तो उन दोनों ने कहा, फक़ाला, उन दोनों ने कहा, अस्सलातु, नमाज, व इक़फ़ाउ सदक़ती, पोशीदा तौर पर सदका देना, और तीसरा अमल जो सबसे बेहतरीन है और अफजल है आखिरत में, अब वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो, विलायत ऐसा बेहतरीन अमल है जो इंसान को आखिरत में फायदा पहुंचाएगा, रोजे जज़ा रोजे महशर उसे जन्नत में ले जाने का सबब बनेगा, और अल्लाह की बेहतरीन अनवा व अक़साम की नेमतों के हुसूल का सबब बनेगा। लिहाजा मोहब्बत मौला कायनात ताज़ीम हो। इसी रिवायत को एक और रावी ने बयान किया है अल्फाज बदल के। तीन जो अफजल अमाल बताए हैं, उनमें ये पहली रिवायत में नमाज, पोशीदा तौर पर सदका देना, और मौला कायनात। तो इसमें गौर कीजिए, पोशीदा तौर पर सदका देना, एक है अलानिया तौर पर सदका देना, और एक है पोशीदा तौर पर सदका देना। हम और आप भी आपस में अपनी ज़बान में इस्तेमाल करते हैं कि इस तरह से दो कि एक हाथ से अगर दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को मतलब क्या है? मतलब यह है कि बिल्कुल पोशीदा तौर पर, मख्फियाना तौर पर, छुपा कर। अलानिया भी अगर सदका दिया जाए तो अल्लाह कबूल है, लेकिन वो अमल, तरीन अमल कि जो जन्नत में और रोज़े महशर शुमार होता है, वो क्या है? मख्फियानी तौर पर, पोशीदा तौर पर सदका दे, ताकि जो सदका दे रहा है उसे भी किसी तरह की जिंदगी का एहसास। तो रिवायत में अल्फाज बदले हुए, दूसरी रिवायतों में है कि तीन जो अमल हैं उनमें से पहले है नमाज, और दूसरे है मौला कायनात की मोहब्बत, और तीसरी है सक़ीउल माँ, पानी पिलाना। पानी पिलाना इतना अफजल तरीन अमर है कि जिसके बारे में रसूल इस्लाम ने कहा कि जन्नत के अफजल तरीन अमाल में से एक अमल पानी पिलाना। पानी पिलाना इतना ज्यादा सवाब रखता है
کہ اگر انسان پانی پلائے پروردگار عالم پانی پلانے والے کو اجر و ثواب عطا کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کسی بھی چیز کو منع کر دے گا، لیکن پانی اگر پلانا ہو، پانی کا اگر سوال ہو تو پانی کے سوال سے انکار نہیں کرتا، پانی پلاتا۔ کیوں؟ کیونکہ پانی پلانے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ عزیزان محترم، اتنا روایتوں میں تاکید کی گئی ہے اور اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا پانی پلانے کا کہ روایتوں میں ہے کہ بچہ اپنے والدین کو کوئی حکم نہیں دے سکتا، کوئی آرڈر نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کہہ سکتا، کوئی کام نہیں بتا سکتا کہ آپ یہ کام کریں، کوئی آرڈر نہیں دیتا، لیکن بچہ اپنے والدین کو اور خصوصاً ماں کو حکم دے سکتا ہے کہ پانی۔ اگر بچہ بیٹھا ہو ساتھ میں اس کے والدین بیٹھے ہوں تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز اٹھا کے دے، فلاں میرا وہاں موبائل رکھا ہوا ہے آپ اٹھا کے دے۔ کیوں؟ کہ والدین کا بہت احترام، اتنا احترام ہے کہ لا تقل لہما اف، قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین کا اتنا احترام کرو کہ ان کے سامنے اف لفظ اف تک نہ کرو۔ روایتوں میں ہے کہ اگر کلمہ اس سے بھی کم کچھ ہوتا عربی میں سب سے کم ترین جو لفظ ہے وہ اف، کہ اپنے والدین کو اس تک نہ کہو۔ آپ آئے، آپ اپنی جاب سے آئے، اپنے کاروبار سے آئے، لوٹے، گھر پہنچے تھکے ہارے ہوئے، اور آپ کے والدین نے مثلاً کو ایک کام فوراً دے دیا کہ بیٹا یہ ایک کام کر دو، بس ہم نے وہ کام کیا لیکن ہماری زبان سے نکل گیا تو کیوں نکلا ہو؟ کیونکہ ہم تھکے ہوئے آئے، برسات کا موسم ہے، بارش میں بھیگے اور گئے اتنی محنت سے، اپنی آفس پہنچے، اپنے جاب پر پہنچے، اپنے کام پر پہنچے، اس جاب کو پورا کیا، اسکول کو پورا کیا، کالج کو پورا کیا، تھکے ہارے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور والدین نے کہا کہ بیٹا فلاں کام کر دو، ہم نے وہ کام کیا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے ہم نے کیا کہا؟ اللہ کو یہ لفظ اف بھی پسند نہیں ہے۔ اور اس کا جب مفہوم نکالیں گے تو مفہوم کیا مطلب ہے کہ جب اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف کہو تو پھر نعوذ باللہ جو اپنے والدین کو ڈانٹتے ہیں، جو اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں، جو اپنے والدین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پروردگار عالم کتنا غضبناک ہوگا۔ لہٰذا کیا ہے روایتوں میں اف تک نہ، پانی پلانے کے سلسلے میں کیا ہے کہ والدین کو آپ کوئی حکم نہیں دے سکتے، کوئی آرڈر نہیں کر سکتے، مگر پانی پلانے کا حکم آپ دے سکتے کہ آپ پانی پلا دیجیے، اے بابا مجھے پانی دے دیجیے، اے ماں، اے مما، اے اماں، جو بھی کہتے ہو ہمیں پانی پلا دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ جب بھی انہیں کہیں گے کہ پانی پلائیے تو پانی پلانے کا ثواب والدین کو ملتا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلى ذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو دینا دو علی بن ابی طالب کے ذکر، مولا کا ذکر اتنا ہے کہ رسول اسلام نے حکم دیا۔ اس کے علاوہ پہلے اور یہ حدیثیں ہیں کہ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑی سی معمولی عمل انجام دے اور میں فوراً ان کو ثواب عطا کروں۔ کیا ہے النظر الی المصحف عبادہ؟ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کو آپ کھولیے، اس کے اوپر نظر ڈالیے، قرآن مجید کو دیکھنا، اس کے اوپر نظر رکھنا، نظر کرنا۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے اوپر نظر ڈالیے تو خانہ کعبہ کو دیکھنا، اس کے اوپر نظر ڈالنا۔ اسی طریقے سے ہے النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، کہ مولا علی کے چہرے پر نظر کیجیے، مولا علی کے چہرے کو دیکھیے، مولا کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اب آپ حیرت میں پڑ جائیں گے یا سوال کوئی کرنے والا سوال کرے گا، اتنا ایک بات ہے کہ مولا کائنات کے محبت چہرے پہ اگر انسان نظر کرے تو چہرے پہ نظر کرنا عبادت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی مولا کائنات مدینے میں نکلتے تھے، باہر نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، اور جب بھی کسی کافر کی نظر یا مشرک کی نظر مولا کائنات کے چہرے اقدس کے اوپر پڑتی تھی تو فوراً بے اختیار، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا تھا لا الہ الا اللہ، کتنا بہادر انسان جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ
कितना शुजा इंसान जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना मुत्तकी इंसान जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह कितना परहेजगार इंसान जा रहा है। अजीजान मोहतरम, मौलाए कायनात के चेहरे पर नजर करना इसलिए भी इबादत है कि जब काफिरों की नजर पड़ती थी तो बेसाख्ता कलमे तौहीद निकल जाता था। यानी मौलाए कायनात का चेहरा वो है कि अगर उसकी तरफ देखा जाए तो इंसान अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली के चेहरे की तरफ नजर करना इबादत है। सलावत पढ़े मोहम्मद। याद आजीज़ान मोहतरम, कुरान की तरफ देखना इबादत, खाने काबा को देखना इबादत, आलिम के चेहरे को देखना इबादत, मौलाए कायनात के चेहरे को देखना इबादत। लेकिन ये इबादत उस वक्त उन लोगों के लिए मैसर थी कि जहां बज़ाहिर मौलाए कायनात मौजूद थे। लेकिन आज के जमाने में इस इबादत से तो हम मुस्तफीद नहीं हो सकते, महरूम है कि ज़ाहिरी तौर पर मौलाए कायनात का वजूद नहीं है कि हम उनके चेहरे को देखें और हमें इबादत मिले, हमारा ये अमल इबादत में शुमार हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम ने इस मुश्किल को आसान कर दिया। क्या कहा? ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो, क्योंकि अली का जिक्र करना भी इबादत है। गोया रसूल इस्लाम बाखबर थे कि आज अली ज़ाहिरी तौर पर मौजूद है, लोग चेहरे पर नजर करके इबादत कर लेंगे, लेकिन जब आखिरी जमाना आएगा, जब बाद वाले लोग आएंगे, जब अली ज़ाहिरी तौर पर मौजूद न होंगे, तो उनके लिए इबादत का एक लाए अमल यह है कि अली का जिक्र करते जाओ, तुम्हें इबादत का सवाब मिलता जाएगा। जिक्र अली इन इबादत, अली का जिक्र करना। और अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि मौका है, आप आवाज सुन रहे हैं, ये आवाज किस चीज की है? कि बाहर बारिश हो रही है, और इतनी बारिश है कि अगर हमें कोई कहते कि आप जो है 1 घंटा इसी साइड में आपके हुसैनिया के बाहर ही अगर किसी को मुअय्यन कर दिया जाए कि जितने भी बारिश के खतरे गिर रहे हैं, आप उनको कौन तुम्हारे गिनिए कितने। हम में से कोई भी अगर हम सब भी जाकर बैठ जाए और 10 मिनट में जितनी बारिश हुई है या 5 मिनट में जितनी बारिश हुई है, और उस बारिश में कितने खतरा हुए हम मार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। लेकिन जनाब रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज जब आसमान में, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ये बारिश का तस्करा क्यों है। शब मेराज आसमान के ऊपर बड़ी गौर से सुनिएगा, इत्मीनान से सुनिएगा, और इस तरह से आप सुन रहे हैं, यकीनन अल्लाह आपको सलामत रखिए, आपको बहुत अच्छा, और यकीनन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो के बाद में इजाफा करे और जन्नत जन्नत अपनी जब जनाब रसूल खुदा ने नबी मेराज के फरिश्ते को, अब मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा आप अपने जहन में उसका इमेजिन। रसूल खुदा ने एक फरिश्ते को देखा, उसकी बनावट कैसी है जिस्म की कि उसके जिस्म में राह था। आप दिमाग में सोचते रहिए, तस्वीर से कि एक फरिश्ता है जिसके 1000 हाथ, और हर हाथ में 1000 हाथ है, हर हाथ में 1000 पंजे, हर पंजे में 1000 उंगलियां, हर उंगली में हमारे यहाँ कितने? तीन तीन कोर रहते हैं, 1 2 3, तो हम तकरीर पढ़ते हैं, जब जिक्र करते हैं उसी के ऊपर हम गिनते हैं। हर उंगली में 1000 या खाने, आपने दिमाग में पूरा उसका खाका बना लिया। फिर फरिश्ता है, 1000 हाथ हैं, हर हाथ में 1000 पंजे हैं, हर पंजे में 1000 उंगलियां हैं, हर उंगली में 1000 ये निशान है, और वो कुछ गिन। जनाब रसूल खुदा को ये देख कर बड़ी हैरत हुई कि आपने भी जब इमेजिन किया होगा, आपको लगा होगा कि कैसी मखलूक है अल्लाह की। रसूल इस्लाम ने जब देखा आंखों से,
کو ताज्जुब कि अल्लाह की कैसी मखलूक, इसका काम क्या है, ये क्या गिन रहा है, क्या शुमार। जनाब जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल ये फरिश्ता कौन है, अल्लाह ने ऐसे क्यों मबूस किया है। तो जनाब जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह आप खुद पूछ लीजिए, वो बता देगा। जनाब रसूल इस्लाम आगे बढ़े और कहा, ए फरिश्ते, ए मलिक खुदा, अल्लाह ने तुझे क्यों खल्क किया है और तुझे किस काम के ऊपर मामूर रखा है। तो वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो मुझे इतने हाथ दिए हैं, इतने जो घंटे दिए हैं, उंगलियां दी हैं, उंगलियों में जो इतने हिस्से दिए, मेरा काम ये है कि जब जमीन के ऊपर बारिश पड़ती है तो मेरा काम ये है कि मैं कतरात को शुमार करता हूँ, गिनता हूँ, काउंट करता हूँ कि कितने कतरे समंदर में गिरे, कितने कतरे दरख्तों पर गिरे, कितने कतरे पहाड़ों पर गिरे, कितने कतरे खेतों में गिरे, कितने कतरे घरों की छतों पर गिरे। गोया है कि मैं सारी बरसात को जमीन पे जहां पर भी होती है उन कतरात को शुमार। तो जी आप कितना बड़ा होगा। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर 5 मिनट की भी बारिश हो और हम सब से कह दिया जाए कि उसने कतरात को गिने, काउंट करें, तो हम काउंट नहीं कर सकते। उस फरिश्ते का काम क्या है, सारी रोए जमीन के ऊपर, पूरी दुनिया पर, पूरी जमीन के ऊपर जहां पर भी बारिश होती है तो उन बारिश के कतरात को शुमार कर। जनाब रसूल खुदा ने जब जवाब सुना बहुत हैरत हुई और हैरत करने के बाद कहा कि ये कितना अजीम काम तुम करते हो, कितना बड़ा काम करते हो, कितना दुश्वार काम करते हो। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, बल्कि इससे बड़ा एक दुश्वार काम है कि जिसमें मैं इतने बारिश के कतरात को तो शुमार कर सकता हूँ, लेकिन उस अमल का सवाब इतना ज्यादा है कि मैं उस सवाब को शुमार और काउंट नहीं कर सकता। रसूल इस्लाम ने पूछा कि वो अमल कौन सा है कि जिनका सवाब इतना ज्यादा है और तुम उसे शुमार नहीं कर सकते। तो वो फरिश्ता कहता है, ऐ जनाब रसूल खुदा, आप पर और आपकी आल के ऊपर जो दुरूद और सलावात भेजी जाती है उसका सवाब इतना ज्यादा है कि मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। और सवाल ध्यान देना, जब भी दुरूद और सलावात का मौका आए तो कभी भी बखालत या किसी से काम ना लीजिएगा, क्योंकि रसूल इस्लाम ने खुद फरमाया है, ला तसल्लु अलैया सलातन बतिरा, तुम कटी सलावात तुम पर ना भेजा। जब परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका, इसका इस आयत का मतलब क्या है कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका मोहम्मद के ऊपर, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलावत भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ऐ ईमान लाने वालों तुम भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत भेजो, लेकिन कैसे सलावत, सल्लु अलैहि तस्लीमा, ऐसी सलावत पढ़ो जो सलावत पढ़ने का हक है। जब लोगों ने पूछा कि सलावत पढ़ने का हक है का क्या मतलब, अब लोगों ने सलावत पढ़ना इस आयत के बाद शुरू कर दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला तबीबिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शाहिदिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस तरह से लोग सलावत पढ़ने लगे। जब ये हुक्म आया है कि अल्लाह भी सलावत पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते भी पढ़ते हैं, लिहाजा है मोमिनीन तुम भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सलावत पढ़ो। लोगों ने सलावत पढ़ना शुरू की, कैसे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये अल्लाह हम मोहम्मद पर दुरूद और सलावत भेजते हैं। रसूल इस्लाम ने कहा, एक को सुना, दो को सुना, तीन को सुना, जब मुसलसल सुनते रहे, क्योंकि रसूल इस्लाम जल्दी किसी के ऊपर गजबनाक नहीं थे, हत्ता के वो या जो रोजाना रसूल इस्लाम के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती थी तब भी रसूल इस्लाम नाराज नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर जब इस सलावत को सुना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो रसूल इस्लाम गजबनाक और गजबनाक होकर कहने लगे, ला सल्लू सलातन बतरा, कि ऐसी सलावत ना पढ़ो तुम कटी।
लोगों ने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह, कटी बात का क्या मतलब है? हम तो आपके ऊपर पूरी सलवात भेजते हैं। तो उस वक्त रसूल इस्लाम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कहकर अगर खामोश हो जाओ तो ये तुम कटी सलवात है। जब तक तुम मोहम्मद के ऊपर सलवात के साथ साथ आले मोहम्मद को शामिल नहीं करते तब तक के ये सलवात काबिल कबूल नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद زينوا مجالسكم بذكر عزيز علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت اور یہ زینت اس لیے ہے کہ مولا کائنات کا رتبہ اور شان و منزلت اور عظیم ایران میں ایک شہر ہے شیراز. تو شیراز میں بہت ہی بڑے عالم دین انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ میں ایک روز شیراز میں مجلس سے بات کر رہا تھا خطاب کر رہا تھا تو میں نے خطاب کے دوران میں یہ کہا کہ رسول اسلام کے پاس جناب جبرائیل 12,000 مرتبہ وحی لے کر بچوں کے لیے کہ آپ یاد رکھیں اس طرح سے اگر کوئی سوال کرے کہ پوری رسول کی زندگی میں جناب جبرائیل رسول اللہ کے پاس کتنی مرتبہ آئے تو انہوں نے کہا کہ 12,000 مرتبہ جناب جبرائیل رسول اسلام کو پہنچے. جیسے آپ حضرات مجلس سن رہے ہیں جب میں فقیر تھا اس پورے بڑے مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ 12,000 مرتبہ جناب جبرائیل رسول اسلام کے پاس آئے. ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جناب جبرائیل کی بات یہ بات تو وہ کہتے ہیں کہ میں آغا کاشانی ان کا نام انہوں نے کہا کہ میں حیرت پڑ گیا اب میں سے کیا جواب دوں. ہم نے یہ تو بتایا کہ 12,000 مرتبہ رسول اللہ کے پاس ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی مرتبہ ہے میں نے کیا جواب دوں. انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سوچا میں نے کہا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو پھر ایک حدیث آتی ہے اور آ کر دامن پکڑتی ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. جب انسان آتا ہے شہر میں دروازے سے ہو کر ہے جب انسان شہر سے باہر جاتا ہے دروازے سے ہو کر باہر جاتا ہے تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کہا کہ اگر جناب جبرائیل رسول اسلام کے پاس 12,000 مرتبہ آئے ہیں تو مولا کائنات کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آئے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ مولا کائنات باب مدینۃ العلم ہے. علی جناب رسول خدا کے علم کے مدینے کا دروازہ ہے. جب انسان شہر میں آئے گا دروازے سے آئے گا جب باہر جائے گا دروازے سے جائے گا. جناب جبرائیل 12,000 مرتبہ رسول اسلام پاس آئے تو ایک مرتبہ دروازے سے ہو کر آئے پھر جب دوسری مرتبہ گزرے ہیں تو دروازے سے ہو کر گزرے تو 12,000 مرتبہ رسول کی خدمت میں 24,000 مرتبہ مولا کائنات کی خدمت میں. عزیزان محترم اسی سے سلسلہ ملائیے کہ جہاں فضیلت مولا کائنات کی اتنی ہے وہیں فضیلت مولا عباس علیہ السلام فرزند مولا کائنات کی بھی اتنی. بعد شہادت مولا امام حسین پروردگار عالم نے فرشتوں کو معین کیا ہوا جب سے عاشور ہوا ہے کربلا میں سن 61 ہجری میں اس کے فوراً بعد سے پروردگار عالم نے معین کیا ہے فرشتوں کہ ہر روز 70,000 فرشتے ملائکہ مولا امام حسین کی طریق پہ آتے ہیں طواف کرتے ہیں زیارت کرتے ہیں اور پھر لوٹ جاتے ہیں. اور آپ حیرت کیجیے گا کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کر کے جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا. کیوں دوبارہ نہیں آتا؟ کا کوئی پاسورڈ ضبط کر لیا جاتا ہے یا اسے کسی اور کام پہ لگا دیا جاتا ہے؟ نہیں. آنے والے فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ جو ایک بار جاتا ہے اس کی دوبارہ باری آتی ہی نہیں ہے. ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں
मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं और फिर चले जाते हैं, और ये सिलसिला क़यामत तक के जारी रहेगा, चलता रहेगा। अब आप आइए मौला अब्बास की फजीलत को देखिए कि आका अब्बास अलमदार हुसैन की फजीलत क्या है, शान और मंजिलत क्या है। मौला हुसैन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के 120 अलकाब हैं, रिवायतों में किताबों में 120 अलकाब हैं। मशहूर वो हमें मालूम, बावफा हम कहते हैं, साकी करबला हम कहते हैं, अलमदार हम कहते हैं, लेकिन उन अलकाबों में से एक लक़ब बाबुल हुसैन भी है, एक और लक़ब बाबुल करबला भी है। बाबुल हुसैन का मतलब क्या है? हुसैन का दरवाजा। बाबुल करबला का क्या मतलब है? करबला का दरवाजा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायत में आपने क्या सुना कि बाद शहादत मौला हुसैन हर रोज 70,000 फरिश्ते ज़ियारत को आते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं। और मौला अब्बास का लक़ब क्या है? बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाजा। तो सोचिए अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत तक के लिए फरिश्ते 70,000 फरिश्ते रोज आएंगे मौला हुसैन के पास, लेकिन आएंगे कैसे? बाबुल हुसैन से होते हुए। एक मरतबा आएंगे, ज़ियारत करेंगे और फिर उसी बाबुल हुसैन से होते हुए वापस जाएंगे। यानी क़यामत तक के इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए 70,000 फरिश्ते एक मरतबा ज़ियारत करते हैं, लेकिन मौला अबुल फज़ल अब्बास की दो मरतबा ज़ियारत की। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। इमाम हुसैन बहुत नाज करते थे मौला अब्बास को, और बहुत फख्र मुबाहत था कि मेरा अब्बास जैसा है। और क्यों ना हो, मौला अब्बास का सीने मुबारक 6 साल, बचपन का आलम 6 साल। और मौला कायनात कूफे में आपका दौरे हुकूमत, मौला कायनात का दौरे हुकूमत था कूफे में, मौला खुतबा दे रहे थे। मौला अब्बास भी, जिनका सिन उस वक्त 6 साल का था, वहां पर बैठे थे। मौला खुतबा देते जा रहे थे। एक मरतबा देखा एक आराबी आया, एक अरब वाला, एक शख्स अरब के पूरे लिबास में आराबी वहां पर आया, और उसके हाथ में एक संदूक। वो आया, मौला को सलाम किया, मौला ने जवाब दिया, और उसने वो संदूक मौला के पास रख दिया। मौला कायनात ने जब उस संदूक को खोला है तो क्या देखा कि उसमें बेहतरीन एक तलवार रखी। मौला ने खुतबे को रोका, उस तलवार को संदूक से निकाला, अपने हाथ में उसे लहराने लगे, तो देखने लगे, और फिर मौला मजमे से मुखातब हुए और कहा कि कौन है वो जो इस तलवार के हक को पूरा करेगा? अगर कोई भी इस तलवार के हक को पूरा करेगा तो ये तलवार मैं उसको हिबा कर दूंगा, मैं उसको हदिया करूंगा। जितने भी हैं सब पाबंद, किसी ने कोई जवाब नहीं। मौला अब्बास का सिन कितना है? 6 साल। फौरन बुलंद हुए, कहा बाबा इस तलवार के हक को मैं पूरा करूंगा, लेकिन ऐ बाबा पहले ये बताइए कि इस तलवार का हक क्या है। आपने देखा, गौर किया कि इतना मजमा बैठा हुआ था, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि इस तलवार का हक क्या है। मौला अब्बास का सिन बहुत छोटा है, और लेकिन पहला सवाल ये किया, बाबा ये तो बताइए इस तलवार का हक क्या है। तो मौला ने कहा कि इस तलवार का हक ये है कि करबला में जब मेरे हुसैन के ऊपर नुसरत की मदद की एहतियाज और जरूरत होगी तो इस तलवार के जरिए से उसकी मदद की जाए। हाँ बाबा, इस तलवार के इस हक को मैं पूरा करूंगा, ये तलवार आप मुझे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने वो तलवार मौला अब्बास को, थोड़ी देर पहले मालिक अश्तर और जनाब मीसम ने तम्मार ने इस रिवायत को नकल किया है। वो कहते हैं कि अब थोड़ी देर पहले जिस तलवार को हम अली के हाथों में लहराता हुआ देख रहे थे, अब हमने देखा कि वो 6 साल का बच्चा मौला अब्बास उस तलवार को अपने हाथ में ऐसे ही लगा रहे हैं जैसे मौला कायनात है। और एक मरतबा लहराते लहराते मौला अब्बास ने उस तलवार को अपने दामन से चिमटा लिया, रख लिया। और लोग कहते हैं, मालिक असगर और जनाब मिसम तम्मार कहते हैं, इस हालत में हम सब मजबूर थे, ये मंजर देख रहे थे, तो हमने क्या देखा कि वो जो आराबी आया था वो अचानक से गायब हो गया। आराबी मौजूद नहीं है, गायब हो गया। हमने हैरत की, पूछा ऐ मौला कायनात को आराबी कहाँ गया? मौला ने कहा कि वो कोई आराबी नहीं था, बल्कि वो जनाब जिब्राइल थे जो आसमान से तलवार लेकर नाजिल।
अजीज़ान मोहतरम, और तलवार जनाब जिब्राइल आसमान से लेकर नाजिल हुए। हाँ, हम गौर करें, तारीख में देखें कि कब कब और कहां कहां पर तलवार आई है। एक मंजर हमने वो देखा कि जब आलम था, मौलाए कायनात की तलवार टूट गई तो आसमान से एक तलवार जनाब जिब्राइल लेकर आए, इसे जुल्फ़िकार कहते हैं। और एक ये तलवार है जो जनाब जिब्राइल लेकर आए और मौला इमाम अली ने मौला अब्बास को तलवार दी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पता ये चलता है कि आसमान से 2 मरतबा तलवार नाजिल हुई है, 2 मरतबा तलवार उतरी है। एक मरतबा जब जुल्फ़िकार आसमान से आई, अली के हाथों में नुसरत मोहम्मद के लिए, दूसरी मरतबा तलवार आई है अब्बास के हाथों में नुसरत हुसैन के लिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। नुसरत मोहम्मद के लिए अली के हाथों में जुल्फ़िकार, और नुसरत हुसैन के लिए अब्बास के हाथों में, और अब्बास के हाथों में तलवार। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल इस्लाम ने बारहा ताकीद की है कि अली से मोहब्बत करो, अली से, अली की विलायत रखो, अली को वली मानो। क्यों? कि अली का मर्तबा बहुत है। और जैसे कल की मजलिस में गुजर चुका है कि सारे अमाल का दारोमदार नमाज पर, और नमाज का दारोमदार मोहब्बत मौलाए कायनात पर, विलायत मौलाए कायनात, मारिफत मौलाए कायनात पर। जिसकी ज्यादा मारिफत होगी उसकी मोहब्बत उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ज्यादा विलायत को कबूल करेगा। और अगर मारिफत रखता है इंसान अहले बैत की, खुसूसन पंजतन पाक अलैहिस्सलाम की, तो उसका रास्ता अगर जन्नत की तरफ भी जा रहा हो तो मारिफत की वजह से वो जन्नत की तरफ हो जाता है। कैसे? का कोई मौजू या कोई ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई वाकया है, मारिफत की वजह से एक शख्स जो जहन्नम में जा रहा था वो जन्नत की तरफ, जो पहले जो लानत के काबिल था लेकिन बाद में अलैहिस्सलाम हो गया। जनाब हुर, जनाब हुर के बारे में क्या है? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी आ रही थी, हुर ने रास्ता रोका। अभी जब तक के रास्ता रोक रहा है, हुर अलैहिस्सलाम नहीं, हुर ने रास्ते को रोका। तो मौला ने कहा कि नहीं, हमें जाने दो, हमें आगे बढ़ना है। तो उसने फिर गुस्ताखी की। क्या गुस्ताखी की? लिजाम फरस के ऊपर हाथ डाला, मौला हुसैन की सवारी के निजाम को पकड़ लिया, कहा आप आगे नहीं जा सकते। ये गुस्ताखी है, वक्ता इमाम और उसके सामने ही गुस्ताखी। तो मौला ने इस गुस्ताखी को देखकर कहा, सकलत कहूं मुस्ताख, ऐ शख्स तेरी माँ तेरे गम में बैठी। अब देखें उसको मारे पर तक कितना फायदा हो। वो फौरन पलट के कहता है, "या आका हुसैन, मैं भी पलट के आपको ये जवाब देता, लेकिन मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता क्योंकि आपकी बातों को धड़कना होता है। उनकी बहुत शान है, उनकी बहुत मंजिलत है, ये पलट के आपको नहीं बोल सकता। आजादारों, यही मारिफत थी। और के दिल में जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पे इतना एहतराम करता था कि जिसकी वजह से आखिरी आखिरी लम्हात में जहन्नम से जन्नत की तरफ आ गया, बातिल से हक की तरफ आ गया। क्या मरहला था कि शब आशूर दो लोग थे जो अपने खैमों में इधर उधर टहल रहे थे, एक उमर साद और एक जनाब मुख्तार। जनाब मुख्तार अपने खैमे के बाहर परेशान है और इधर उमर साद अपने खैमे के बाहर परेशान है। दोनों की सोच, दोनों का ख्याल, दोनों की मारिफत में कितना फर्क है। तुम्हारे साथ क्या सोच रहा है कि मैं किसका साथ, यजीद का साथ दूं या हुसैन का साथ? अगर यजीद का साथ दूंगा तो रय की हुकूमत मिलेगी, अगर हुसैन का साथ दूंगा जन्नत मिलेगी। लेकिन क्या मालूम जन्नत है भी नहीं भी है, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन रय की हुकूमत तो मिलेगी। रय की हुकूमत तो नजरों के सामने है। ये इसकी मारिफत थी, ये हमारे साथ की मारिफत थी। और की मारिफत क्या है? और भी परेशान है, सोच रहा है क्या करूं, हुसैन का साथ दूं या यजीद का साथ दूं? अगर यजीद का साथ दूंगा तो बातिल है, जहन्नम मिलेगी। अगर हुसैन का साथ दूंगा हक है, मुझे जन्नत मिलेगी। हैरान और परेशान है। हुर का जो साथी था वो हुर के करीब आया, कहा, हुर, अरे अगर मुझसे कोई पूछता कि अरब में बहादुर तरीन शख्स कौन है तो मैं तेरा नाम देता, लेकिन आज तेरी जो हालत में देख रहा हूँ, तेरी जो कैफियत में देख रहा हूँ कि तू बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और ने कहा कि नहीं, मैं डरा हुआ नहीं हूँ,
मैं अपनी आक़िबत से डरा हुआ हूँ कि मैं आया आका हुसैन के मुकाबले में रहूं या आका हुसैन के साथ रहूं। हाँ अज़ादारों, और जो है टहलते रहे, सोचते रहे। एक मर्तबा गुलाम को बुलाया, एक मर्तबा अपने बच्चे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, कहा कि देखो अब मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे हुसैन के पास जाना है। आका हुसैन करीब इतने करीब है, मुझे जरूर माफ कर देंगे। अपने बच्चों से कहा, अपने गुलाम से कहा कि कल जब सुबह नमोदार होगी तो हम हुसैन के लश्कर की तरफ चलेंगे। अज़ादारों, इस हालत में जनाब हुर चले हैं। अपने गुलाम से कहा कि मेरे हाथों को बांध दो। हाथों को जनाब हुर के बांध दिया गया। कहा मेरी नजरों के ऊपर, मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो। आंखों पर पट्टी बांधी। बेटे ने पूछा बाबा ये सबब क्या है? आप अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं? आप अपने हाथों को क्यों बांध रहे हैं? और ने क्या जवाब दिया? इन आंखों में ये ताकत नहीं है कि जिस आका हुसैन का रास्ता रोका था उनसे नजरें मिला सकूं। लिहाजा नजरें उसी वक्त मिलाऊंगा कि जब आका हुसैन माफ कर देंगे। और हाथ इसलिए बांधवा रहा हूँ क्योंकि इसलिए इन्हीं हाथों ने तो गुस्ताखी की है, ये जाने और ऐसे हुसैन को पकड़ा है। मैं चाहता हूँ कि हाथ बंधे हुए हो और एक कैदी की शक्ल में जाओ। अज़ादारों, और इधर से चले हैं। जैसे ही इमाम हुसैन के काफिले से करीब करीब पहुंचे, गर्द उड़ने लगी। मौला हुसैन मुतवज्जे हुए, कहा अब्बास यहाँ आओ, अली अकबर यहाँ आओ, देखो हमारा मेहमान आ रहा है, देखो हमारा मददगार आ रहा है। एक मर्तबा जनाब मौला अब्बास चले, जनाब अली अकबर चले और जाकर हुर का इस्तकबाल किया है। जनाब हुर ने अपने बेटे से कहा, तो बेटे ने कहा क्या है? "ऐ बाबा, मैं देख रहा हूँ कि मौला अब्बास आ रहे हैं, जनाब अली अकबर आ रहे हैं। थोड़ा घबराने लगा। और कहते हैं कि नहीं घबराओ नहीं, ये करीमों का खानदान है, ये सखियों का खानदान है, ये माफ करने वालों का खानदान है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ अज़ादारों, जनाब और इसी हालत में हुसैन के पास पहुंचे। जैसे ही मौला हुसैन के करीब पहुंचे, अपने आप को इमाम हुसैन के कदमों पे गिरा लिया और एक ही जबान से जुमला कहते जाते हैं और रोते जाते हैं, आका हुसैन क्या मुझे माफी मिल सकती है? आका मुझे माफ कर दीजिए। अरे आका मैंने आपके रास्ते को रोका है। आका मैं सबब बना हूँ कि जिसकी वजह से आपको अपने पूरे घर बार को इस जलती हुई रेत के ऊपर इस जगह पर खैमे लगाने पड़े हैं। अरे आका मुझे माफ कर दीजिए। आका हुसैन ने और को उठाया, अपने गले से लगाया, कहा है और अरे कैसी बात करते हो, मैंने भी तुम्हें माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी तुम्हें माफ किया। कहा अज़ादारों, अब जनाब के हुए। एक मर्तबा आका हुसैन हुर को लेकर आए। वहां जनाब ज़ैनब को पता चला। कहा फिजा जाकर सलाम कहिएगा। जनाब फिजा ने आकर कहा ऐ हुर शहजादी आपको सलाम करेगी। और ने अपने चेहरे को देख लिया। हाय मुसीबत आका हुसैन, ऐसा मुसीबत का वक्त है कि गुलामों को सलाम किया जा रहा है। दारो मुझे जुमला सुनिएगा और आपकी रहमत तमाम है। आका हुसैन ने आका हुसैन ने हुर को बिठाया, कहा हुर बैठो, आओ हुर बैठो। लेकिन कहा आका हुसैन के चेहरे के ऊपर एक अश्क और एक अश्क मौला के आंखों से अश्क नमूदार हुए। हुर ने तड़प कर पूछा आका हुसैन आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? कहा हुर ऐसे वक्त में मेहमान बने हो जब हमारे खैमों में मेहमानदारी के लिए पानी तक मौजूद नहीं है। ऐ हुर हमें माफ करना। और ने पशेमानी में कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा कि जो मैं सबब बना हूँ कि आप दरिया से इतनी दूर आ गए हैं। दारो मौला हुसैन ने हुर को माफ किया। ऐ हुर तुम दुनिया में भी आजाद हो, तुम आखिरत में भी आजाद हो। एक मर्तबा हुर कहता है आका हुसैन अब बस और रहा नहीं जा सकता, अब आका मुझे इजाजत दीजिए, जंग की इजाजत दीजिए। आका हुसैन ने कहा ऐ हुर अरे तुम अभी ज़ईफ हो, अभी तुम ज़ईफ हो, लिहाजा अभी तुम्हें इजाजत की, अभी तुम्हें जंग की इजाजत नहीं। हुर ने कहा आका हुसैन अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते तो मेरा ये जवान बेटा है, आप उसे इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन ने हुर को इजाजत दी। हुर ने अपने बेटे को तैयार किया, घोड़े पर सवार किया, जंग के लिए भेजा। हुर का बेटा चला फौज अदकिया में पहुंचा और ऐसी बहादुरी से जंग की है कि कई दहीनों के फौजियों को उसने तहदीर कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया। एक मर्तबा चारों तरफ से जब हुर के बेटे पर हमला होने लगा, एक मर्तबा तड़प कर घोड़े से जब जमीन की तरफ आया है तो आवाज दी ऐ बाबा हुर मेरी मदद को पहुंचिए। जनाब हुर ने अपने बेटे की आवाज को सुना और तड़प कर खैमे से उठे और अपने बेटे की मदद के लिए पहुंचे हैं।
لیکن کیا منظر دیکھا کہ ہر کے پہنچنے سے پہلے آقا حسین پہنچے ہوئے ہیں اور کے کا سر اپنے دندوں پہ رکھے ہوئے ہیں اور اسے تکلیف اور نے کوئی منظر دیکھا اے آقا ارے آپ کے کار تم نہیں ہو ادادارو اور کا بیٹا اس دنیا سے کچھ کر گیا اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنے جواب بیٹے کے لاشے کو اٹھائے حسین نے روک دیا اے ہور ارے تم ضعیف ہو جوان بیٹے کا لاشا ہے خدا ضعیف تھا جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے گا اے آقا حسین اس وقت کیا کیجئے گا علی اکبر سینے میں نیزے کی برشی ہوگی آپ علی اکبر کے لاشے اور کیسے خیموں تک پہنچا جوان کا لاش لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین غم قضائه وتسليما للقضاء الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا الہی بحق الزہرا پروردگار ہمارے فضل و قدیم ہمارے پروردگار حاضرین تمام دائر و فرما پروردگار عزاداران امام حسین حقیقی ان کی جان مال کے برباد پروردگار حاضرین میں ان کو پریشانات ہیں پریشانیوں جو بیمار ہیں انہیں شفا دی اور عاجل عنایت فرما پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا دی عنایت فرما جو ہمیں اس سال نہیں ہے مرحوم مغفرت فرما کے درجات فرما پروردگار تمام عطا نے حفاظت فرما ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا دیے اور عنایت فرما ہمارے آنکھوں سے دکھتے ہوئے اشکوں تمہارے جناب تیری بارگاہ میں دعا تب زندہ کوئی بھی پریشان ہے اور جو بیمار ہے داداری امام حسین مان کی حیاتی کے کے سینے پہ لوں ہر بے وفا ہے